सुबह का समय था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। जंगल के किनारे बसे एक शांत आश्रम में पक्षियों की मधुर आवाज गूंज रही थी। वहीं पीपल के विशाल वृक्ष के नीचे एक शांत चेहरा ध्यान में बैठा था। वो थे गौतम बुद्ध। तभी अचानक एक युवक तेजी से वहां आया। उसके चेहरे पर बेचैनी थी, आंखों में डर था और दिल में हजारों सवाल। वो बुद्ध के सामने आकर बैठ गया और बोला, भंते, मैं बहुत परेशान हूं। मुझे हर समय डर लगता है। डर कि कहीं मैं अपनी चीजें खो ना दूं। मेरा धन, मेरा सम्मान, मेरे अपने लोग, सब कुछ खोने का डर मुझे अंदर से कमजोर बना रहा है। बुद्ध ने धीरे से आंखें खोली। उनका चेहरा शांत था, जैसे गहरी झील का स्थिर पानी। उन्होंने उस युवक को ध्यान से देखा और धीरे से पूछा, बताओ, अगर तुम्हारे हाथ में पानी से भरा कटोरा हो और तुम उसे गिरने के डर से बहुत कसकर पकड़ लो तो क्या होगा? युवक ने कहा, भंते, अगर बहुत कसकर पकड़ूंगा तो हाथ कांपने लगेंगे और शायद पानी फिर भी गिर जाएगा। बुद्ध हल्के से मुस्कुराए। ठीक वैसे ही जीवन में जिसे तुम खोने से डरते हो वही तुम्हें कमजोर बना देता है। युवक चुप हो गया, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी सवाल थे। बुद्ध ने आगे कहा, एक बार एक व्यापारी था। उसके पास बहुत धन था, सोना, चांदी, जमीन, घर, सब कुछ। लेकिन जितना धन बढ़ता गया उतना ही उसका डर भी बढ़ता गया। रात को सोते समय उसे लगता कोई उसका खजाना चुरा लेगा। रास्ते में चलते समय उसे लगता कोई उसका व्यापार छीन लेगा। धीरे धीरे उसका जीवन डर का कैदी बन गया। एक दिन वो भी मेरे पास आया। उसने कहा, भंते, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं खुश क्यों नहीं हूं? बुद्ध ने युवक की तरफ देखा और बोले, मैंने उससे सिर्फ एक सवाल पूछा, अगर कल सुबह उठो और तुम्हारे पास कुछ भी ना हो तो क्या तुम जीना छोड़ दोगे? व्यापारी चुप हो गया, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि उसका डर ही उसकी सबसे बड़ी कैद बन चुका था। बुद्ध ने धीमी आवाज में कहा, जिस चीज को हम पकड़ कर रखते हैं वही हमें पकड़ लेती है। युवक अब ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध ने एक सूखा पत्ता उठाया जो जमीन पर गिरा हुआ था। देखो इस पत्ते को, ये कभी इस पेड़ का हिस्सा था, लेकिन जब समय आया ये शांत होकर जमीन पर गिर गया। पेड़ ने इसे रोकने की कोशिश नहीं की और पत्ते ने गिरने से डर नहीं दिखाया। यही प्रकृति का नियम है, जो आता है वो जाता भी है। युवक की आंखें धीरे धीरे नम होने लगी। उसने धीमी आवाज में पूछा, भंते, लेकिन इंसान अपने लोगों को खोने से कैसे न डरे? बुद्ध ने कुछ क्षण चुप रहकर उत्तर दिया, डर तब पैदा होता है जब हम चीजों को अपना समझने लगते हैं। सच्चाई यह है कि इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। धन, सम्मान, रिश्ते सब समय के साथ बदलते हैं। जो व्यक्ति इस सच्चाई को स्वीकार कर लेता है उसका डर खत्म हो जाता है। फिर बुद्ध ने एक और कहानी सुनाई। एक बार एक माँ अपने छोटे बच्चे के साथ मेरे पास आई। बच्चा बीमार था और कुछ ही समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। वो माँ रोते हुए मेरे पास आई और बोली, भंते, मेरे बच्चे को वापस जीवित कर दीजिए। मैंने उससे कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन पहले तुम शहर से एक मुट्ठी सरसों के दाने लेकर आओ। शर्त बस इतनी है कि वो दाने उस घर से होने चाहिए जहाँ कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। माँ पूरे शहर में घूमती रही। हर घर से उसे सरसों के दाने मिल गए, लेकिन ऐसा एक भी घर नहीं मिला जहां किसी ने किसी प्रिय को ना खोया हो। शाम तक उसे समझ आ गया कि दुख सिर्फ उसका नहीं था, यह जीवन का हिस्सा है। बुद्ध ने युवक की ओर देखते हुए कहा, जब तक तुम खोने से डरते रहोगे तुम कभी पूरी तरह जी नहीं पाओगे। डर तुम्हें कमजोर बना देगा और जीवन की सुंदरता तुमसे दूर हो जाएगी। युवक अब शांत हो चुका था। उसने पूछा, भंते, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? बुद्ध ने कहा, जो तुम्हारे पास है उसे प्रेम से स्वीकार करो, लेकिन उसे पकड़कर मत रखो। रिश्तों को प्रेम दो, लेकिन उन पर अधिकार मत जमाओ। धन का उपयोग करो, लेकिन उसे अपनी पहचान मत बनाओ। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने मन को मजबूत बनाओ, क्योंकि जब मन मजबूत होता है तब खोने का डर खत्म हो जाता है। कुछ देर तक वहां गहरी शांति छाई रही। हवा में पेड़ की पत्तियां हल्के हल्के हिल रही थीं। युवक अब पहले जैसा नहीं था। उसके चेहरे से डर गायब हो चुका था। वो बुद्ध के चरणों में झुक गया। बुद्ध ने उसे उठाया और कहा, याद रखो, जीवन में सबसे मजबूत वही बनता है जो खोने के डर से मुक्त हो जाता है। युवक धीरे धीरे वहां से चला गया, लेकिन उस दिन वो सिर्फ आश्रम से नहीं गया, वो अपने डर को वहीं छोड़ गया। और जाते जाते बुद्ध के शब्द उसके मन में गूंजते रहे, जिसे तुम खोने से डरते हो वही तुम्हें कमजोर बनाता है।